जिस परिवेश में रहूं, अरिहंत नमो, अरिहंत नमो, अरिहंत कहूं। जिस शानी से, जिस नाम से, जिस जान में रहूं, नमो अरिहंत नमो, अरिहंत अरिहंत कहूं। जिस प्यारे से, जिस ख्वारे से, जिस संसार में रहूं, नमो अरिहंत नमो, अरिहंत नमो, अरिहंत कहूं। जिस ध्यान से, जिस सम्मान से, जिस जहान में रहूं, नमो अरिहंत नमो, अरिहंत नमो, अरिहंत कहूं। है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। चरण तीर्थंकर शरवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। सुन रहे आप लोग श्रीपाल और मैना सुंदरी की कहानी। श्रीपाल मैना सुंदरी एक ऐसा जोड़ा रहा तो दोनों ही एक दूसरे के प्रति पूरी तरह से समर्पित। राजा के द्वारा अपनी बेटी की शादी, मैना सुंदरी की शादी श्रीपाल के साथ कर दी जाती है। वो श्रीपाल जिसके पास में अपना कोई काम, बिजनेस इत्यादि, हाँ जी, नहीं है। 700 कुष्ठ रोगियों के साथ में उसका रहना ही है, क्योंकि किसी भी प्रकार की उसे कोई और इनकम इसलिए भी नहीं है। वो अपनी बीमारी से बहुत परेशान है। कुछ भी खाता है, शरीर से
कोढ़ चूता रहता है, उससे ना कोई ज्यादा फिर कोई कार्य इत्यादि किया जाता है। और विचार करिए, ऐसे व्यक्ति के साथ में, वो जो व्यक्ति 700 कुष्ठ रोगियों के साथ में रहता हो, उसके साथ में एक राजा अपनी बेटी की शादी कर रहा है। बेटी की शादी होने के बाद में मां ने देखा कि मेरे पति ने अपनी बेटी के साथ बहुत गलत किया है। शायद कोई पिता इतना गलत करता होगा, शायद आज तक के इतिहास में इतना गलत नहीं हुआ होगा। पत्नी इतना ज्यादा महसूस कर जाती हैं, इतना महसूस कर जाती हैं, क्या कि इधर से श्रीपाल और मैना सुंदरी के 7 फेरे होते हैं। फेरे होने के बाद में माँ छोड़ करके अपने पीहर चली जाती है। माँ छोड़ करके अपने पीहर चली गई। जब माँ छोड़ करके चली गई अपने पीहर में, और मैना सुंदरी अपने पति श्रीपाल के साथ में राजा के पास में आती है और पैरों पे हाथ लगा करके नमस्कार करती है। गौर से सुनिएगा, नमस्कार करती हैं। मां को बुरा लगता है, और यहां तक कि मंत्री इत्यादि जितने भी सभा के लोग हैं, सभी को बहुत बुरा लगता है। एक भी उस नगरी में ऐसा व्यक्ति नहीं कि जिसको बुरा ना लगे, है ना, जिसको बुरा ना लगे। मुझे बताएं, क्या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसको बुरा ना लगे? बताइए, हो सकता है? हाँ जी, है ऐसा। एक है जिसको बुरा नहीं लगा, उसका नाम है मैना सुंदरी। किसको बुरा नहीं लगा? मैना सुंदरी को बुरा नहीं लगा। उसने तो पहले ही ये कहा था कि ये जो कुछ होना है वो मेरे कर्मों का खेल है। उसने बोल दिया। सारी दुनिया को बुरा लगा, ये शादी बेमेल है, इस शादी का कोई मेल नहीं, कोई तोल नहीं, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। लेकिन राजा के सामने बोलने की किसी हिम्मत नहीं। वो भी एक बार हिम्मत करी थी, मंत्री ने रिक्वेस्ट की थी कि राजन जो कर रहे हो ना, आप संसार इस दुनिया को छोड़ करके चले जाओगे, लेकिन दुनिया आपकी इस बात को हमेशा याद रखेगी। इंसान को इतना बुरा नहीं करना चाहिए कि परिवार में, समाज में उसके मरने के बाद में भी उसको याद रखा जाए कि वो इंसान इतना बुरा था, उसने ये कदम उठा दिया था। समझ रहे मेरी बात को? कभी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। राजन, आप वो कदम उठा रहे हैं, आपके मरने के बाद में भी कब तक गालियां मिलेंगी कुछ नहीं कह सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा विचार करो। लेकिन इतना समझाने के बाद में भी राजा ने कोई विचार नहीं किया और दोनों की शादी करवा दी। जिस समय मैना सुंदरी अपने पिता के पैरों में हाथ लगाती है,
यहां तक कि अपना मस्तक भी पिता के पैरों में रख देती है। शायद कभी ऐसा सुना नहीं होगा। हाँ जी, शायद कभी ऐसा सुना नहीं होगा। आपने बहुत कृपा करी है मेरे ऊपर, आपने बहुत कृपा करी है। और उस समय श्रीपाल भी नमस्कार करते हैं। एक जोड़ा आशीर्वाद ले रहा है, अपना ही दामाद है, अपनी ही बेटी है। अंदर से दिल कचोट तो रहा है। आपने सुना था जिस प्रकार से हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी तारा और उनका बेटा रोहित जब विश्वामित्र के पैरों में हाथ लगाते हैं, नमस्कार करते हैं, तो उसमें विश्वामित्र को बहुत उसमें बुरा लगता है। तूने किया तो गलत, क्या तूने किया तो गलत। इसकी किस्मत में जो होना है वो होना है, लेकिन तूने अपनी तरफ से तो गलत किया। जोड़ा मैना सुंदरी और श्रीपाल आशीर्वाद लेके चले जाते हैं। कैसी शादी, सभी के सभी देखते रह गए। शादी में तो खुशी के साथ में सभी झूमते हैं, कुछ खाते पीते हैं, लेकिन यहां किसी का खाने का मन नहीं हो रहा। यहां शादी होने के बाद में हर किसी को दुख है। ऐसी फूल जैसी, ऐसी धर्म ध्यान करने वाली बेटी की शादी एक श्रीपाल के साथ में कर दी, कोडी के साथ में करती। कुछ तो एक बाप को सोचना चाहिए था। इतना तो गलत करना ही नहीं चाहिए। आखिर बेईमानी की भी कोई हद होती है। ये होने के बाद में देखिए, विचार करिए, श्रीपाल के साथ में मैना सुंदरी चली जाती है। ठिकाना तो कुछ है नहीं। विचार करिए। और ये तो घटी हुई घटना है, ये तो अपने शास्त्रों की है। मैना सुंदरी पति के साथ में बैठी है। श्रीपाल अपनी पत्नी को देख रहे हैं। पत्नी को देखते देखते प्यार से कहने लगे, प्रिय, एक बात कहूं, मानोगी? बोलो पतिदेव, क्या कहना चाहते हो? आपके पिता ने गलती कर दी, मेरे साथ शादी कर दे। लेकिन आपके पति गलती नहीं करना चाहते। मैं आज्ञा देता हूं, आप कहीं और शादी करना चाहें तो कर सकती हैं। अब आपके पिता का रोल, बोलते क्यों नहीं, खत्म हो चुका है। मैंने आपको टच नहीं किया और मैं आपको टच नहीं करूंगा। मैं ये चाहता हूं कि आप कहीं भी अच्छे राजकुमार, किसी अच्छे लड़के के साथ शादी करना चाहें, स्वतंत्र हैं। मैं भी आपका साथ दूंगा। और मेरे जो मित्र हैं, कौन, 700 कुछ रोगी, कहानी को याद रखो ना, वो भी सभी आपके साथ में हैं, आपका साथ देंगे अगर आप कदम उठाने जा रही हैं तो। उस समय मैना सुंदरी को रोना आ जाता है। मैना सुंदरी को रोना आ जाता है। ये क्या बोल दिया आपने?
शादी के समय में अगर फेरे होने से पहले, गौर से सुनिएगा बात को ध्यान से, शादी होने से पहले, फेरे होने से पहले अगर एक मां अपनी बेटी को छोड़ के चली जाए तो, हाँ जी, कितना दुख होता है। उसमें भी मैना सुंदरी ने अपने आप को संभाल लिया। एक पिता ही अपनी बेटी की शादी रोड पे गली में घूमने वाले एक कोढ़ी के साथ में कर दे तो उसमें भी श्रीपाल के बारे में नहीं सोचा और मैना सुंदरी ने अपने आप को संभाल लिया। रोना नहीं आया। मां ने छोड़ा तब रोना नहीं आया। पिता ने ऐसे पति के साथ शादी करी तो रोना नहीं आया। लेकिन आज पति ने कहा कि आप कहीं और शादी कर लो, मैं आपका साथ दूंगा, तो रोना आ गया। रोना आ गया। किस लिए रोना आया? इसलिए रोना आ गया, आपके साथ शादी हुई, मुझे तो यही मन में है, मेरे मन में जो बात है वो सिर्फ यही है कि मुझे हमेशा आपके साथ रहना है। मेरे पिता ने आपको सौंप दिया है, लेकिन अब मैं ये चाहती हूं जैसा भी है अब ये शादी ऐसी ही रहे। आपके ऊपर मुझे विश्वास है, आपके ऊपर मुझे प्यार है, लेकिन अगर आपने विश्वास को तोड़ दिया, अगर आपने प्यार को छोड़ दिया, एक बात तो है, मेरा दिल कितना दुखेगा आपको पता है। तो श्रीपाल ने जब अपनी पत्नी को देखा, कमाल है, कहानी को याद करें। जब श्रीपाल 6-7 साल का बालक था, उसमें उसको किसने छोड़ दिया था? जब श्रीपाल 6-7 साल का बालक था और वो 700 कौड़ियों के बीच में जा रहा था, उसमें उसकी मां ने उसको छोड़ दिया था। वो दवाई लेने चली गई थी। फेरों के समय मैना सुंदरी की मां ने छोड़ दिया। कहानी को देखिए, कहानी किस प्रकार से है, गजब है। तो उस समय श्रीपाल के मन में बात आती है, मेरी ही जन्म देने वाली मां, क्या मेरी ही जन्म देने वाली मां 7 साल का बालक था, 700 कौड़ियों के बीच में छोड़ करके चली गई थी। एक 7 साल का बालक, उसकी एज कितनी होती है, और उसमें मेरी मां ने छोड़ दिया, मेरे परिवार ने छोड़ दिया, मेरे दोस्तों ने छोड़ दिया। क्योंकि जब मैं अनाथ हो गया था और फिर मैं कोढ़ी हो गया था, मुझे हर किसी ने छोड़ दिया था कि ये अब किसी काम का नहीं है। क्या? जो किसी काम का नहीं होता उसको सभी छोड़ देते हैं, और जो किसी काम का होता है उसे सभी प्यार करते हैं, उसे अपना लेते हैं। ये दुनिया का रूल है, ये दुनिया का रूल है। श्रीपाल सोच रहे हैं, पत्नी को रोते हुए देखा मैना सुंदरी को, श्रीपाल भी इमोशनल हो गए। मेरे जैसे कोढ़ी पति को पाके, है ना, और मुझे छोड़ना नहीं चाहती। अरे जिस मां ने मुझे जन्म दिया है उस मां ने मुझे छोड़ दिया, और इस जवानी की उम्र में ये मेरी पत्नी मुझे छोड़ना नहीं चाहती, जबकि मैं कोढ़ी हूं,
मेरे शरीर से तो कोढ़ चू रहा है, ये पत्नी मुझे छोड़ना नहीं चाहती और मां ने मुझे छोड़ दिया। वाह रे मोहब्बत, तेरा भी कोई मोल तोल नहीं। ऐसे भी प्यार करने वाले मिल जाते हैं दुनिया के अंदर। क्या ये श्रीपाद सोच रहे हैं कि दुनिया में ऐसे भी प्यार करने वाले मिल जाते हैं कि पत्नी ने अपना लिया और मां ने ठोकर मार दी? और वो भी उस जमाने में, विचार करो, उस जमाने में मां ने ठोकर मार दी, वो भी 6-7 साल के बालक को। है कि नहीं कमाल की बात? यहां पर मैं कहना चाहूंगा, आप हैं, हम हैं, कोई भी है, हर किसी के दुश्मन होते हैं। समझ रहे हैं? हर किसी के दुश्मन होते हैं। आप अपने दुश्मनों को खत्म करने की कोशिश मत करो, आप दुश्मनी को खत्म करने की कोशिश करो। क्या? दुश्मनी को खत्म करने की कोशिश करो। दुश्मन जो हैं उनको खत्म करने की कोशिश मत करो। इस संसार के अंदर महावीर के, राम के, श्री कृष्ण के जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनके सभी के दुश्मन थे, है ना? फर्क इतना है कि भगवान जो होते हैं वो दुश्मनों को खत्म नहीं करते, वो दुश्मनी को खत्म कर देते हैं। और आम इंसान दुश्मनी को खत्म नहीं करता, वो दुश्मन को खत्म कर देता है। क्या कुछ फर्क नजर आया? हाँ जी, कुछ फर्क नजर आया? भगवान दुश्मनी को खत्म करते हैं, लेकिन आम इंसान दुश्मन को खत्म करता है। इंसान ये कहता है न बजेगा बांस और ना, आपने ही बोल दिया, मैंने तो बोला ही नहीं। क्या करूं बताओ, मैं आप लोगों का क्या करूं? अब आप दुश्मन खत्म करना चाहते हैं, मतलब यह है कि दुश्मन खत्म करने के लिए नहीं, दुश्मनी खत्म करने के लिए है। अनुग्रह, अगर भक्ति चाहिए तो हमें माता पिता, गुरु और परमात्मा, ये हमें जरूर चाहिए। अगर भक्ति चाहिए तो हमें ये सीनियर लोग चाहिए। अगर ये नहीं तो हमारे पास भक्ति भी नहीं। कोई ऐसा एग्जाम्पल बता सकते हो जिसमें परमात्मा गुरु ना हो और किसी ने भक्ति करी हो? इतने साइलेंट क्यों होते हो आप लोग? बोलते क्यों नहीं? कोई ऐसा एग्जाम्पल है जिसने भक्ति करी हो और उसमें गुरु और भगवान का कोई रोल ना हो? चाहे आप मीरा को देखो, राधा को देखो, चंदनबाला को देखो, किसी को भी देखो, कहीं गुरु का रोल है तो कहीं भगवान परमात्मा का रोल है। इन दोनों का रोल ही ना हो, ऐसा कहीं होता है? कहीं नहीं होता। कोई भी कामयाब हुआ है वो गुरु का हाथ पकड़ के, परमात्मा की भक्ति करके कामयाब हुआ है। अपने बलबूते पर कामयाबी नहीं मिलती। हमें इनकी जरूरत है, हमें आशीर्वाद चाहिए। समझ रहे? हमें आशीर्वाद चाहिए। यहां पर यह कहा जाता है अगर सहयोग लेना है, दोस्ती चाहिए, और अगर भक्ति करनी है तो आशीर्वाद चाहिए। भक्ति करनी है तो गुरु और परमात्मा चाहिए, और सहयोग किसी से लेना है तो दोस्ती चाहिए। आप दुकान करते हैं, बिजनेस करते हैं, दुकान पे दुश्मन चढ़ेंगे नहीं,
और दोस्तों को काटेंगे नहीं तो फिर खाएंगे कैसे? हाँ जी, दुश्मन तो दुकान पे नहीं चढ़ेंगे, दुश्मन कभी दुकान पे नहीं चढ़ते हैं। तो ये विचार करने की है। यहाँ पर जो मैना सुंदरी और श्रीपाल की जो एक कहानी है, ये 9 पद नवकार मंत्र और परमात्मा की से जुड़ी हुई कहानी है। धर्म प्रेमी बंधुओं, महसूस करिए, अभी ओली तक चल रहे हैं, लेकिन ओली तब क्या है? जहाँ पर अकूट श्रद्धा होती है, अटूट श्रद्धा, वहाँ पर क्या है? तो ही ओली तप किया जा सकता है। नहीं, ओली तप करना इतना आसान नहीं। लेकिन ओली तप से वो मिल सकता है जो आपने 3.5 महीने में हासिल नहीं किया, वो ओली तप से मिल सकता है। जहाँ पर सीखने की परंपरा, समझने की परंपरा या आने जाने की श्रद्धा लगन कम होती है, वहाँ पर ये चीज़ें नहीं होती हैं। यही फर्क होता है कि देखिए, जहाँ संतों का चातुर्मास होता है ना, वो कहते हैं, टोकते हैं और जबरदस्ती लेकर के आते हैं, और वो जबरदस्ती धर्म से जोड़ने की कोशिश करते हैं कि आप आइए तो सही, जुड़िए तो सही। समझ रहे मेरी बात को? कितनी सारी चीजें वो सिखाने का प्रयास इसलिए करते हैं ताकि आप धर्म से जुड़े। पत्नी को बुरा लगा, पत्नी ने कहा कि मिच्छामि दुक्कड़म, मुझसे भूल हो गई, आगे से मैं आपको अपने से दूर जाने के बारे में नहीं कहूँगा। और यही दूर जाने के बारे में या अपनी ही पत्नी को पीहर में छोड़ने के बारे में किसने कहा था? राजा हरिश्चंद्र ने भी तारा को कहा था ना, उन्होंने भी कहा था। तो उसमें पति और पत्नी जब जंगल में आगे बढ़ते हैं, एक संत दिखाई देते हैं, संत के पास जाते हैं, नमस्कार किया। पति और पत्नी का नया जोड़ा सामने बैठा है, गौर से सुनिएगा बात को। नया जोड़ा सामने बैठा है और संत ने कहा, किसको? मैना सुंदरी को, इस हीरे को लेकर के कहां से आई हो? ये हीरा आपको कहां मिल गया? ये तो कोहिनूर है। क्या हीरे को लेकर के कहां से आए हो? ये कोहिनूर आपको कहां मिला? मैना सुंदरी सोचने लगे, मुझे तो सिर्फ इतना पता था कि मेरी शादी श्रीपाल के साथ हुई है और अभी भी इनके शरीर से चू रहा है, लेकिन उसके मन में अपने पति के प्रति दुर्भावना बिल्कुल भी, देखो, बिल्कुल भी नहीं थी। जो हो गया सो गया। वो एक ही बात मानती थी, जो हुआ वो भी मेरे कर्मों की वजह से, जो होगा फ्यूचर में वो भी कर्मों की वजह से, और जो हो चुका वो भी कर्मों की वजह से। तो उसमें जब ये कहा संत ने कि इस कोहिनूर, ये जो आपको कोहिनूर मिला है ना, इसको कभी छोड़ना मत। ये एक ऐसा कोहिनूर है, ये एक ऐसा डायमंड है जो जिंदगी में आपको दूसरा मिल ही नहीं सकता। संत ने कहा, जो भी आशीर्वाद चाहिए वो आपको मिल जाएगा, बताइए आपको कौन सा आशीर्वाद चाहिए? मैना सुंदरी ने कहा, गुरुदेव, बस आप आशीर्वाद दें, मुझे इस जिंदगी में कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे अपना पति स्वस्थ चाहिए, मेरा पति स्वस्थ हो जाए, बस, कुछ नहीं चाहिए।
मुझे ऐसा उपाय बताओ कि मेरा पति स्वस्थ हो जाए, कोई भी ऐसी मेडिसिन बताओ जो मैं अपने पति के लिए कर सकूं, मुझे वो बताओ कि मुझे अपने पति के लिए क्या करना है। बस मैं अपने पति को स्वस्थ करना चाहती हूं, कोई ऐसी मेडिसिन है? संत ने कहा, एक ऐसी मेडिसिन है जिससे आपके पति स्वस्थ हो जाएंगे। एक ऐसी भी मेडिसिन है जिससे आपके पति राजा बन जाएंगे। एक ऐसी भी मेडिसिन है जिससे आपके सारे दुख, बोला करो, दूर हो जाएंगे। गुरुदेव कृपा करें, कृपा करें। उस समय उस संत ने मैना सुंदरी को, जो उनके साथ में उनके पति श्रीपाल बैठे हुए थे, कहा कि आप 9 पद की आराधना करो और ओली तप करो। क्या करो? अगर आप अपने कोड़ी पति को, इनको ठीक करना चाहती हैं, आप ओली तप करो, 9 पद की आराधना करो, आपका कोड ठीक हो जाएगा, ये गारंटी है। हाई एंटीबायोटिक। पहले ही दिन कहा नमो अरिहंताणम, इसका जाप करेंगे, व्हाइट कलर की चीजें खानी है और व्हाइट कलर पे फोकस करना है। समझ रहे? एक छोटी सी कोई कॉपी ले जो बिल्कुल कोरी हो, मेरी बात समझ आ रही है? जिस पे लाइन नहीं पड़ी हो, जैसे इस पे लाइन पड़ी हुई है, बिल्कुल कोरी लेकर के आप यानी कि नमो अरिहंताणम का जाप करें और उसे देखें, व्हाइट कलर को प्यार से देखें, जाप करें और उस कोरी कॉपी को देखें, क्योंकि व्हाइट कलर है। आप उसके पेज भी उलट सकते हैं। समझ आ रही है बात? व्हाइट कलर की चीजें खाएं और इस प्रकार से करें, व्हाइट कलर को देखें। अगर घर में आप यानी कि बैठे हैं, आपके यानी कि क्षेत्र में चातुर्मास है, तो वहां पर जाएं, 1 2 सामायिक, 2 सामायिक, 4 सामायिक अपने संतों के पास बैठे और संतों के सामने बैठे, और उसमें जब आपके संत होंगे व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए, इस किसी चीज को देखने की आवश्यकता, किसी चीज को देखने की आवश्यकता नहीं। हर चीज खत्म, बशर्ते कि तो हमारी आपकी श्रद्धा में जान होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए। हर चीज आपके पल्ले में आ सकती है, बशर्ते कि कोई पल्ले में लेकर के बांधने वाला चाहिए। हम संत लोग जो होते हैं उसी को देते हैं, और उतना ही देते हैं जितनी कैपेसिटी होती है इंसान के पास। बहुत ज्यादा श्रद्धा है, उसको दे देना चाहिए, लेकिन फिर भी उसको इतना ही देना चाहिए जितना वो उस लोड को उठा सकता है, जितना वो खा सकता है, जितना उसके पेट में आ सकता है। बहुत गजब की बात है। ये नहीं कि आपकी श्रद्धा में कमी नहीं है तो सब कुछ उड़ेल दिया जाए, आपके सिर पे डाल दिया जाए। नो 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 नो, आपकी कैपेसिटी उतनी नहीं है। आप खा जाएंगे 6 रोटियां, और एक छोटा सा 1-2 साल का बच्चा 1 रोटी खानी मुश्किल हो जाएगी। जिसकी जितनी कैपेसिटी है उतना ही तो दिया जाएगा। ठीक है? तो इस प्रकार से किया, बहुत अच्छा लगा। अरे आज मेरे पति का आज इतना कोड नहीं चू रहा है। नमो सिद्धाणम, रेड कलर की चीजें खानी है और ये जाप करना है, रेड कलर पे फोकस करना है, मेडिटेशन रेड कलर पे करना है। समझ रहे? मेडिटेशन रेड कलर उस पे करना है। आज
मेरे पति का कोड ही नहीं छू रहा है। तीसरे दिन नमो आर्याणम, येलो कलर की चीजें हैं, येलो कलर की चीजें खानी है, येलो कलर पे फोकस करना है, मेडिटेशन करना है, उस पे डालना है। आज हिप्नोटिज्म, समझ रहे, हिप्नोटिज्म उसमें होता है। और देखिए उसके बाद में और 3-4 दिन के बाद में तो कोड ही ठीक हो गया। आपको आश्चर्य होगा ऐसे कैसे हो सकता है। 1000 mg की मेडिसिन कैप्सूल दो, इंजेक्शन लगाओ तो नहीं हो सकता, तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये कैसे हो सकता है? हो सकता है। इस दुनिया में सब कुछ हो सकता है। तो उस समय ओली तप में 5 दिन ही हुए थे, पति का कोड पूरी तरह से खत्म हो गया, बचे 4 डेज। अब 4 डेज वो करती जाती हैं और उनके पति का शरीर बिल्कुल सोने जैसा कांति में शरीर हो जाता है। इस तरह से होने के बाद में श्रीपाल को बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है। कभी कभी इस प्रकार से इतना रोना आ जाता है, कभी कभी इंसान को खुद पे रोना आ जाता है कि मैंने जो गलती करी है ना, वो करनी नहीं चाहिए थी, रोना आ जाता है। और कभी जब खुद की गलती पे जब रोना आता है ना, उसे कर्मों का बंधन नहीं होता, समझ रहे, उससे कर्म कट जाते हैं। जब कभी कभी आपको खुद की गलती पे अकेले में रोना आएगा ना, तो आपके कर्म कट जाएंगे। और आपके साथ बहू ने गलत किया और आपको रोना आ गया ना, तो आपके कर्म बंध जाएंगे, समझ रहे, आपके कर्म बंध जाएंगे। इसलिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, जितने भी बैठे हुए हैं, हस्बैंड वाइफ, अकेले में बैठो और उसमें हल्का अंधेरा हो, पूरी तरह से अंधेरा नहीं, लाइट अंधेरा, जहां पर बाहर लाइट है और अंदर इतना अंधेरा नहीं है, उसमें आप अकेले बैठे और उसमें अपने बारे में विचार करें, उसमें अपनी गलती का एहसास करें, समझ रहे। कोई भी कार्य, मेरे महावीर कहते हैं, याद रखें, आप ये कहते हैं कि ये कार्य ऐसा हुआ, कोई भी कार्य अकेले इंसान से नहीं होता। एक इंसान कार्य करता है और दूसरा इंसान कार्य करवाता है और तीसरा इंसान कार्य करने की अनुमति प्रदान करता है। अगर अनुमति प्रदान नहीं करता है मतलब वो कार्य करने देता है। अगर आपकी बहू आपके घर में आपको कोई कार्य करने ना दे तो, अगर आपकी सास घर में कोई कार्य करने ना दे तो, अगर कोई अच्छा कार्य आपके ही हस्बैंड ना करने दे तो, जैसे परीक्षणों में आप लोगों ने सुना था कि अगर हस्बैंड कोई गलत चीज खाते हैं तो आप मत खाइए, अगर हस्बैंड किसी को गाली देते हैं तो आप गाली मत दीजिए, हस्बैंड कोई गलत कार्य कर रहे हैं तो आप मत करिए, आप उसकी पत्नी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पति कोई गलत कार्य करे तो आप भी करें, पति शराब पिए तो आप भी पिए, पति कुछ करे तो आप भी गलत करें, ऐसा कहीं नहीं है। मेरे महावीर कहते हैं कि वो नहीं करना चाहिए, गलत में किसी का साथ नहीं देना चाहिए। अगर आपने गलत कार्य में साथ दिया है तो आप भी तो गलत हैं, बोलते क्यों नहीं, आप भी तो गलत हैं। और मेरे महावीर कहते हैं आपने गलत किया नहीं, आपने गलत करवाया नहीं, लेकिन आपने गलत करने वाले का साथ दे दिया। तो जैसे जैसे गलत किया वो भी वैसा ही और आप भी वैसे ही। तो यहां पर ये आता है
उसमें मैना सुंदरी ओली तप की आराधना करती है और वो ठीक हो जाते हैं। उसे याद आता है गुरुदेव ने कहा था कि तुम्हारे पति ठीक हो जाएंगे, तुम्हारे पति राजा भी बनेंगे, लेकिन उसके मन में ऐसा नहीं। मेरे गुरु ने आशीर्वाद दिया और मेरे पति ठीक हो गए, राजा बनेंगे तब बन जाएंगे, मुझे यही चाहिए था। धर्म प्रेमी बंधुओं, यह विचार करने की आवश्यकता है। देखिए, मैना सुंदरी ने 9 दिनों तक 9 पद की आराधना की। 9 पद की कैसे? नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उवैझायाणम, नमो लोय सवसाहणम, नमो नानस, नमो दसनस, नमो चरितस, नमो तवस। ये 9 पद हैं। अगर इसकी आनुपूर्वी जपी जाए बहुत बड़ी चीज है। और नीचे गुरुदेव के द्वारा आनुपूर्वी बनवाई गई है, छपवाई गई, वो रखी हुई है। और एक मेरे दादा गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब, उन्होंने आज से 40 साल पहले एक ऐसी चीज पब्लिक के सामने दी थी जो कि मिलनी मुश्किल हो रही थी, और वो यानी कि गुरुदेव के पास में वो चीज नहीं थी। लेकिन दिल्ली में इतने ज़्यादा विहार और हरियाणा में विहार किए, और हर घरों में बुजुर्गों के पास में सबसे पूछते गए हैं कि एक आनुपूर्वी जो आज से 40 साल पहले उन गुरु ने छपवाई थी कि वो मिल सकती है। पूछते पूछते ये देखिए कि एक बुजुर्ग श्रावक के पास में वो आनुपूर्वी मिल गई। गुरुदेव ने उसका नया संस्करण करवाया, दोबारा से छपवाई और वो पब्लिक को दी। जिनको मिलती गई उन्होंने कहा कि गुरुदेव, इस चीज के लिए तो हम तरस रहे थे। समझ रहे? तो गुरुदेव की यानी कि मेरे दादा गुरुदेव की वो चीज भी यानी कि रखी हुई है। कहने का तात्पर्य वो आराधना की, और एक बहुत बड़ी बात सुनने की है। 9 पद की आराधना और ओली तप किसके लिए किया? हाँ जी, ये सभी बहनें बोलते क्यों नहीं? किसके लिए किया? मैना सुंदरी ने किसके लिए किया? श्रीपाल के लिए नहीं, अपने पति श्रीपाल के लिए। तो उसमें अपने पति श्रीपाल के लिए उन्होंने किया, लेकिन 9 दिन लग गए अपने पति को ठीक करने के लिए, है ना। और जो 700 कुछ रोगी थे, तो देखिए उनकी करुणा देखिए। उस समय पति के ठीक होने के बाद में 9 पद का जाप करती हैं, और उससे वह एक लोटे में पानी तैयार करते हैं। पानी तैयार करने के बाद में कि अब मैं ये चाहती हूं, अगर मैंने सच्चे दिल से नवकार मंत्र की आराधना की है, मैंने सच्चे दिल से ओली तप की आराधना की है, मेरे पति तो ठीक हो गए, मैं ये चाहती हूं बचपन से मेरे पति के साथ रहने वाले उसके 700 जो मित्र हैं वो भी ठीक हो जाए। अगर मेरी तपस्या में शक्ति है, अगर वो भी ठीक हो गए, क्योंकि मेरे पति जब 6-7 साल के थे तब से इनके साथ में ही रहते हैं। और उसमें जो सहारा मिला, श्रीपाल को सहारा मिला था, किसका मिला था? जब मां ने छोड़ दिया था तो 700 कुष्ठ रोगियों का साथ मिला था। समझ रहे? किसका साथ मिला था? 700 कुष्ठ रोगियों का साथ मिला था। ये कहते हैं दुख में जिसका साथ मिले उसको कभी जिंदगी भर मत छोड़ देना। याद रखें, जैसे पत्नी के लिए पति छोड़ने के लिए नहीं, पति के लिए पत्नी छोड़ने के लिए नहीं, और पति और पत्नी के लिए सास ससुर अपने माता पिता छोड़ने के लिए नहीं, जो दुख में साथ दे वो कभी छोड़ने के लिए नहीं होता। याद रखना इस बात को।
तो उसमें जबकि साथ किसका दिया था? श्रीपाल का साथ दिया था, लेकिन पत्नी ने विचार किया मेरे पति का साथ, मेरे पति का जो साथ दिया है वो इन 700 कुछ रोगियों ने दिया है। अगर आज मैं इनका साथ देती हूं, भगवान की कृपा से, 9 पद ओली की कृपा से अगर ये भी ठीक हो जाए तो कितना अच्छा है। अपने पति को ठीक कर पाई 9 दिन में, और देखिए जरा सा छींटा दिया था, उससे ही 9 सेकंड लगे होंगे, 700 कुछ रोगी भी ठीक हो गए, कुछ रोगी भी ठीक हो गए। विचार करो, जो अपने लिए नहीं अपने पति के लिए जी रही है। और ये विचार करने की आवश्यकता है कि जिसने मेरे पति का साथ दिया है मैं उसका भी साथ दूं। इसलिए मैंने एक बात कही थी आपके समक्ष, सहयोग चाहिए मित्र बनाओ, लेकिन आशीर्वाद चाहिए गुरु बनाओ। समझ रहे मेरी बात को? आशीर्वाद चाहिए, गुरु के आशीर्वाद में सहयोग भी है। और इसलिए मेरे महावीर ने हाथ के चिन्ह के नीचे लिख दिया, परस्परो गुरु जीवा नाम लिखा हुआ है, साइड में देख लो। परस्परो गुरु जीवा नाम, परस्पर आपस में इसका मीनिंग क्या है? आपस में सहयोग दो, आपस में सहयोग लो। अगर यही चुप्पी आपकी हमेशा कुछ बोलने की बारी वहां पे रहे तो आपके कर्मों का बंधन हो सकता है? बोलते क्या नहीं? नहीं होगा ना। अगर ये चुप्पी ऐसी रहे तो घर में लड़ाई हो सकती है? कभी नहीं हो सकती, मुझे पता है, हो ही नहीं सकती। तो इतना है। आज हमने यहां तक सुना, कल फिर सुनेंगे। ये कहानी ऐसी है जो पल पल कदम कदम पे ब्रेक लगा लगा करके, जबरदस्ती ब्रेक लगवाने वाली कहानी और आपको शिक्षा देने वाली कहानी। बोले श्रवण भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री शिव मुनि जी महाराज की, चमत्कारी बाबा परम सेवा भावी पूजा गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की, उपाध्याय पर्व श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की, सर्वधर्म दिवाकर श्री रमणीक मुनि जी महाराज की, प्रज्ञा मेरे श्री पूजा गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की, श्री चत्तारि मंगलम मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पढ़ंतो धो मंगलम, चत्तारि लोगोत्तमारी अंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पढ़ंतो धो लोगोत्तमा, चत्तारि शरणं पवे जामि अरिहंते शरणं पवे जामि सिद्धे शरणं पवे जामि साहु शरणं पवे जामि, केवली पढ़ंतो धम्मो शरणं पवे जामि अरिहंतों का शरणा सिद्धों का शरणा साधु का शरणा दया धर्म का शरणा, ये 4 शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर, उसका सदा ही मंगल।